क्वेश्चन नंबर है थर्ड, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। आपके पास एक डाटा टेबल दी हुई है जिसमें कि आपकी कई पार्ट मिसिंग है, जिसमें बेस इसमें हाइट मिस है, तो हमें उसे निकालना है। आई विल डू ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन दिया, मैंने इसका डाटा बना दिया है। हर किसी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से जुड़ी है, बेस लिखना, हाइट लिखना, एरिया लिखना, जिसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप बी ए बी सी डी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला फिटिंग लगाएंगे, पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, यहाँ पे फार्मूला हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला था बी मल्टीपल एच। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया की जहाँ पे हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे, तो वहाँ पे हम लिखेंगे 246 इक्वल टू साइन डाल देंगे बी बी, इसमें यहाँ पे 20 दिया हुआ है, मल्टीपल एच एच को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जबकि मल्टीप्लाई का साइन लिखा हुआ है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, जो राइट साइड में आएगी, तो वहाँ पे वो डिवाइड होगी। एच को हम लेफ्ट में जाएंगे और जो लेफ्ट की वैल्यू 246 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे। अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई होगी तो डिवाइड हो जाती है। अब 2 के टेबल से यानी कि इसको रिड्यूस कर देंगे। 20 आ गया, 22 से 40 होता है, तो 2 आ गया, डेसिमल लगाते हैं, 23 आगे हमारे पास जो हाइट आई वो 2.6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास बेस नहीं है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लिखते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आता है बी मल्टीपल एच, जो कि एरिया दिया गया है वो है 154.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में बी एज इट इज लिखेंगे। एच की हाइट उतारते हैं 15 लिखते हैं। अब बी को यहाँ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड में से जाकर डिवाइड हो जाएगी। 0.55 को आप रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि आपको दिखाया था कि डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 0 आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब ये हमारा डिवाइड जो है वो 5 से हो जाता है, तो 5 3 15 हो गया, 5 3 15 और 5 यहाँ पे क्या था, 5 9 45, 5 9 45 आ गया, लेकिन दो वैल्यू एक साथ आई है, तो यहाँ पे 309 आ गया। 309 हमारे पास आया, 309 डिवाइडेड बाय 3, फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 3 9। दैट मीन्स यहाँ पे जो बेस आया है वो 103 सेंटीमीटर, इसका आंसर है बी पार्ट का। और जो कि यहाँ पे ये 0 जो था वो 0 यहाँ पे 30 था, और ऐसे ही वो 30 यहाँ पे आया था, तो इसलिए अब हम इस 0 के लिए यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। ओके, बी पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट में हमारे पास बी नहीं है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बी मल्टीपल एच लिखते हैं। बी की वैल्यू नहीं है तो बी एज इट इज लिख देते हैं। एच की वैल्यू है 8.4 है, 8.4 लिख देते हैं। एरिया दिया है 48.72 सेंटीमीटर। राइट हैंड साइड वैल्यू जब लेफ्ट हैंड में आएगी, मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो वहाँ पे राइट हैंड में जाके वो डिवाइड हो जाएगा। विल बी राइट 48.72 अपॉन में 8.4 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास, तो इस वजह से यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0 लगते हैं, और इसका डेसिमल जो हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 आ जाता है, इसलिए हम 1 0 लग देते हैं और 1 0 हटा देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 8 4 0 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 नहीं लगेंगे। दैट ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो इसको हम 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4 2 8 और 4 1 4 और 0 का 0, फिर 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 8 32। ठीक है, फिर 4 से करते हैं, तो 4 3 12, 0 का 0 और 4 नहीं, 4 से नहीं जाएगा स्टूडेंट, नॉट टू बी रिड्यूस्ड बाय द 4, तो 2 से करते हैं, 2 6 12 और 0 और 2 9 18। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 0, 2 5 10। अब नहीं जा पाएगा, दोनों अनकॉमन आ गए। तो स्टूडेंट अनकॉमन है, डेट मींस 2 से तो नहीं कटेगा। अब हम इसे 3 से रिड्यूस कर देते हैं, तो 3 3 9, 3 5 15, 3 2 6, 0 का 0, 3 3 9। अब हमारे ये जाता है 7 से, 7 5 35, 7 2 14 और 7 9 63। अब हमारे पास आता है 29 अपॉन में 5। दैट मीन्स 29 अपॉन में 5 को इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में। तो आप साइड में रफ वर्क में कर लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेस करना है। 5 5 25 और माइनस किया तो 4 आया, डेसिमल लगाया, 5 8 40 आ गया, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा, आपकी जो बेस आएगा वो आपके पास आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा आपके सी पार्ट का। ओके स्टूडेंट, आई रेज इट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में बी हमारे पास दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हम फार्मूला लिख देते हैं बी मल्टीपल एच। एच को एज इट इज उतारेंगे, बी की जगह 15.6 मल्टीपल एच लिख लेते हैं। एरिया हमारा दिया हुआ है 16.38। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड में जाएगी, राइट हैंड की लेफ्ट में जाती है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा होता है तो एच यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस वजह से लेफ्ट हैंड की साइड वैल्यू जब यहाँ पर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या था कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 बचता है, उसे हम यहाँ लगा देते हैं, डेसिमल हट गया हमारा। अब इसको हम रिड्यूस करते हैं, 2 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। वैसे 4 के टेबल से भी कट हो सकता है, बट हम 3 के टेबल से कर लेते हैं। ठीक है, 2 के टेबल से कर लेते हैं, तो 2 7 14, 2 8 16, 0 का 0, 2 8 16, 2 1 2 और 2 9 18। ठीक है, फिर दोबारा हम इसे रिड्यूस कर देते हैं। 780 आया हमारा, 819 आया है, तो स्टूडेंट हमारे पास आया 819 एंड 780। जब हमारे पास 819 और 780 आया, तो ये अब रिड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है वो इवन नंबर आ गया हमारे पास। अब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। अब डिवाइड करते हैं यहाँ पे हम, तो 819 अंदर और 780, तो 780 डिवाइड करते हैं, 1 आ गया। अब इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं तो यहाँ पे 9 आ गया, 11 में से 8 में तो 3 आ गया। डेसिमल पुट करते हैं, 0 0 लगाते हैं, और फिर अगर 2 0 लिखते हैं तो ऊपर डेसिमल के बाद भी 0 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर 780 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 3900, जो कि आपका आंसर हो जाता है। और यहाँ पे आपका चला जाता है आंसर 1.05 सेंटीमीटर, जो कि इसकी हाइट है। ओके स्टूडेंट्स, रफ वर्क को स्टूडेंट्स रफ वर्क में ही शो करना है आपको। नहीं समझ में आएगा तो विल बी आस्क मी कमेंट सेक्शन।